इस कहानी की शुरुआत में हम टोनी नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं और यह अपनी गाड़ी को लेकर एक घर के पास में आता है। इसके पास में एक सैम नाम का बंदा आकर इसके साथ में बातें करने लगता है। तभी उस घर में से और भी ज्यादा लोग आने लगते हैं। असल में सैम एक मूवी शूट करता है और यह सभी लोग इसके साथ में है। तभी इसी घर में से एक कैसी नाम की लड़की बाहर आती है जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और यह लड़की इनके मूवी की मेन कैरेक्टर है। सैम ने ही टोनी को इस जगह पे बुलाया है क्योंकि इन्हें मूवी शूट करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है और इस मूवी का सारा खर्चा मूवी का प्रोड्यूसर उठा रहा है। और अब ये सभी लोग टोनी के गाड़ी में बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं शूटिंग लोकेशन की ओर। तभी मूवी का प्रोड्यूसर टोनी से पूछता है कि क्या तुम्हें मूवी देखने में इंटरेस्ट है। टोनी कहता है कि उसने सबसे ज्यादा मूवी कैसी की देखी है और कैसी मूवी में काफी अच्छा काम करती है जिसकी वजह से कैसी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसकी बातों को सुनकर कैसी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और यह कहती है कि अब तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर हो। इसके बाद ये सभी लोग शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और अब ये लोग शूटिंग भी करने लगते हैं। तभी इस मूवी का डायरेक्टर लुई सियाना नाम की एक्ट्रेस को डांटने लगता है क्योंकि उसकी एक्टिंग बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रही थी। इसके बाद टोनी के पास में स्पोर्ट बॉय आता है जिसका नाम फ्रैंकी है। फ्रैंकी टोनी को कैसी के बारे में काफी कुछ बताता है और वह कैसी के बारे में काफी ज्यादा बुराइयां भी करता है जिसकी वजह से टोनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे पीट भी देता है। इसके बाद शाम हो जाती है और सभी लोग शूटिंग भी खत्म कर लेते हैं। जिसके बाद यह सभी लोग टोनी के गाड़ी में बैठकर घर की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में टोनी कैसी से कहता है कि मेरे पास में भी एक कहानी है और मैंने इस कहानी में तुम्हें एक मेन कैरेक्टर बनाया है और मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं एक मूवी भी बना सकता हूँ। और यह सब सुनकर कैसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे मैनेजर सैम से इसके बारे में एक बार बातें कर लो। इसके बाद टोनी इन सभी को इनके घर में छोड़कर यहाँ से चला जाता है और सुबह फिर से टोनी इन सभी को अपनी गाड़ी में लेकर इनके शूटिंग लोकेशन पर जाता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यह सब लोग एक भूतिया मूवी शूट कर रहे हैं और इस मूवी की मेन कैरेक्टर कैसी है। यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से इस मूवी का डायरेक्टर लुई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद यह सब लोग वहाँ पर बैठकर लंच करने लगते हैं। तभी वहाँ पर टोनी कैसी के पास में आता है और टोनी अपने कहानी के कुछ डायलॉग को कैसी को देता है। कैसी इस डायलॉग को पढ़कर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि टोनी इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। इसके बाद हम शूटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों ही एक्टिंग कर रहे थे और यहाँ पर कैसी को टोनी के डायलॉग याद आ जाते हैं और वह इस डायलॉग को यहाँ पर बोल देती है और इसी वजह से इस मूवी का डायरेक्टर लुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह टोनी पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। और अब इसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है लेकिन बाकी के सभी लोग इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग अपनी शूटिंग खत्म करके वापिस से अपने घर पर चले जाते हैं। तभी हम टोनी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी के पास में खड़ा था और उसके पास में आता है फ्रैंकी। टोनी फ्रैंकी से कहता है कि क्या तुम मेरा सामान निकालने में मदद करोगे क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ। जब फ्रैंकी टोनी का मदद करने के लिए गाड़ी के डिक्की को खोलता है तभी टोनी एक हथौड़े से इसके ऊपर हमला करके इसे जान से मार देता है। और टोनी ने ऐसा क्यों किया हमें आगे पता चलेगा। टोनी इसकी बॉडी को वहीं पर डिक्की में रख देता है और अब इसके बाद टोनी घर के बाहर सो रहे सैम को अपने पास में बुलाता है। टोनी सैम से कहता है कि मैं एक मूवी बनाना चाहता हूँ। जिसके बाद सैम उसे कैमरे के बारे में कुछ जानकारी देने लगता है। इसी बीच टोनी अपने पास में से एक गन को निकालता है और सैम से कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा। जिसके बाद सैम उसकी बात को मान जाता है और अब ये सभी लोग उसी रात अपने शूटिंग लोकेशन की ओर जाने के लिए टोनी के गाड़ी में बैठ जाते हैं। शूटिंग लोकेशन की ओर जाते जाते सुबह हो जाती है। तभी हम सैम को देखते हैं जो अपने कैमरे से यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और यह चीज लुई को काफी ज्यादा अजीब लगती है। तभी टोनी अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक देता है। जिसके बाद टोनी सभी को अपनी गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है। इन सभी को टोनी की यह हरकतें काफी ज्यादा अजीब लगती है। यह देखकर लुई पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है। तभी टोनी लुई को अपने गन पॉइंट पर लेकर उसके फोन को छीन लेता है। इसके बाद टोनी इन सभी से कहता है कि तुम लोग कैसी के आसपास में रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते क्योंकि कैसी बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम सब उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते हो। यह सब सुनकर कैसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टोनी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन टोनी कुछ भी नहीं समझता और यह सारी चीजें सैम अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद टोनी इन सभी को आगे जाने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है
है कि टोनी ने पहले ही इस जंगल में गड्ढे कर दिए थे और यह इन सभी को जिंदा ही दफना कर जान से मारना चाहता है। इसके बाद टोनी लुई को गड्ढे में जाने के लिए कहता है। हालांकि लुई पहले तो गड्ढे में जाने के लिए मना करता है, लेकिन टोनी के धमकाने पर वह तुरंत ही इस गड्ढे में चला जाता है। टोनी कैसी को यह कहता है कि जब मैं एक्शन बोलूंगा तो तुम्हें एक्टिंग करते हुए इस गड्ढे को भरना होगा, और एक्शन बोलने पर कैसी ऐसा नहीं करती, लेकिन टोनी उसे जान से मारने की धमकी देता है। जिसके बाद कैसी इस गड्ढे को भरने लगती है। लुई को ऐसा लगता है कि अगर वह गड्ढे से निकलेगा नहीं तो टोनी उसे जिंदा ही दफना देगा, इसलिए यह जल्दी से बाहर आ जाता है। और यह देखकर टोनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह कैसी से कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो फावड़ा है उससे तुम लुई को जान से मार दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा। जिसके बाद सैली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और लुई पर हमला करके उसे जान से मार देती है तभी वहाँ पर एक सिया नाम की एक्टर अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी किसी तरह से सियाना को पकड़ ही लेता है और उसे एक गड्ढे में डालकर एक चाकू से बार बार हमला करके इसे जान से मार देता है। तभी हम कैसी को देखते हैं जो अभी भी इस गड्ढे को भर रही थी। इसके बाद टोनी जेना नाम की एक्टर को खत्म करने वाला था और वह सैम से कहता है कि मुझे तुम्हारी इसमें मदद चाहिए। जिसके बाद सैम कैमरे को वहीं पर रखकर ये दोनों जेना को जान से मार देते हैं। तभी हम सैली को देखते हैं जिसे एक मौका मिल जाता है टोनी के ऊपर हमला करने के लिए, और वह अपनी पूरी ताकत से टोनी के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से टोनी इसी गड्ढे में गिर जाता है। और तभी सैम भी टोनी के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद ये दोनों टोनी को जिंदा दफना देते हैं। सैम टोनी का गन अपने पास में रख लेता है। इसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी की ओर जाने लगते हैं। इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि टोनी अब मर चुका है। इसके बाद सैम सैली से कहता है कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान चली गई, क्योंकि तुमने ही टोनी को अपना पर्सनल ड्राइवर बनाया था, जिसकी वजह से टोनी को ऐसा लगने लगा था कि तुम भी उससे प्यार करती हो। और टोनी के एक तरफे प्यार ने इतनी सारी जानें ले ली, और यह सब कुछ सैली तुम्हारी वजह से हुआ। तभी सैम कैसी को डिक्की में रखे फ्रैंकी की डेड बॉडी को दिखाता है और कहता है कि इसे टोनी ने जान से मार दिया है। और इसके बाद सैम भी सैली के साथ में जबरदस्ती करने लगता है। जिसके बाद कैसी उससे बचने के लिए वापिस से उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर टोनी को दफनाया गया है। तभी हम टोनी को देखते हैं जो गड्ढे में से बाहर आ जाता है और एक चाकू की मदद से सैम को जान से मार देता है। और यह सब देखकर कैसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उससे ऐसा लगने लगता है कि कहीं टोनी उसे भी जान से ना मार दे। लेकिन तभी टोनी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।